नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। विधानसभा मोदी नगर गांव कासमपुर में मौजूद है और पीआरबी का लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा का दौरा जारी है। तमाम गांव और विधानसभा जा रहे हैं और लोगों से जो ज़मीनी हकीकत है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि किसान आंदोलन का असर ऐसा होगा कि योगी आदित्यनाथ वापसी नहीं कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। जैसे 14 वर्ष के लिए राम और लक्ष्मण वनवास में चले गए हैं, ऐसा योगी जी अब नहीं आने के 14 साल तक। भाजपा का नाम निशान न रहने का, एक भी एमएलए पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, एक भी। क्यों नहीं आएगा, वजह क्या है? गंदे काम कर रखे। 80 रुपए तो बढ़ा दिए के नाम मायावती ने गन्ने पे। 50 रुपए बढ़ा दिया अखिलेश ने, और इसने योगी जी ने तो 1 रुपया भी ना बढ़ाया। और पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया दुगना। तो हम ऐसे आदमी की वोट क्यों दे देंगे? जो किसानों की सरकार ना हो, मजदूरों की सरकार ना हो, झुग्गी झोपड़ियों वाला की सरकार ना हो, ठेली व्यापारियों की छोटे की सरकार ना हो, तो ऐसी आरएसएस की सरकार हमें नहीं चाहिए। लेकिन राम भक्तों की सरकार तो कही जाती है। अरे राम भक्त की हमें क्या जरूरत है? मेरा तू बावड़े पड़े की बात कर रहा। हमारे तो खेत में हम हल लेकर जाएंगे, ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, वही हमारा राम भक्त है। हमें राम भक्त की जरूरत नहीं है। पेट भुक्का और राम भक्त आगे क्या फायदा? सम्मान निधि भूल गए क्या? अरे देखिए, 2000 रुपए में क्या होगा लाला? 2000 रुपए तो यही हमसे योगी जी ले जाओ, हमारा नगद गन्ने का भुगतान दिवा दो। किसान योगी लहर को रोक पाएंगे? लहर कौन है? या तो तू बावड़े पड़े की ना लहर है ना शहर है। अब का योगी जी का पत्ता सपाया हो जाएगा। योगी जी के काम से संतुष्ट हैं? उससे बिल्कुल संतुष्ट ना, उन्हें तो देखना भी नहीं चाहते। काल मरता हो, आज मर जाओ और भगता हो कहीं भग जाओ, अपने उसमें भग जाओ। अब मरता हो मरो, हम ना उसके साथ कर भी। हम तो जो हमें खाने को देगा हम तो उसके साथ हैं। पिछली बार तो वोट दिए थे आप? वोट हमें अजमाया। यह सरकार सबसे निकम्मी निकली। अजमान में का विकास करेंगे, दोनों सरकार एक जगह हो जाएंगी, गन्ने का भुगतान दिवाएंगे। अरे गंगा जी में कसम खा गया, आज ऐसे जो दूसरा नाम है भगवान से दूसरा नाम आवा है और वो झूठ बोल लिया, गंगा जी पे जल टाक है, मैं तारा भुगतान दूंगा। आज तक हमारा पैसा ना मिला और पीछे लटका दिए। किसान बिल्कुल मर गए। 10 में से कितना नंबर दीजिएगा योगी जी के काम को? ना मोदी को देवे ना योगी को देवे, हम ना देवे किसी को भी। और आखिरी चाल यह कर रहा है, जो वोट ले ले को निन कावरिया को हरिद्वार में ले जाकर मार दो। नफरत इतना क्यों हो गया मोदी योगी जी? इनले काम करे नफरत के। जब भी तो नफरत हुई है, मजदूर सड़कों पर आ उतरा, बता क्या है? 8 महीने आंदोलन हो गया, तक किसानों के बारे में सोचा है, पेमेंट के बारे में सोचा। ये तो रहे थे ना 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। ये तो दुगनी 5 साल से दुगनी कर रहे, थारी औलाद भी दुगनी कर रही है। अच्छा, बताओ कहीं आपकी दुगनी आय हुई है? ये बता दे तुम, न्यूज वाले हो। भरोसा करके देखिए 2022 आने वाला है। हम तो भरोसा करते करते जा लेंगे ऊपर। वैक्सीन है, वो वैक्सीन आज दो लग रही है, आज दो ना लग रही है, वो भी पानी ठोक रहे। आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं लग रही है। थैंक यू मोदी जी का पोस्टर, योगी जी का पोस्टर लगा हुआ दिल्ली में। अरे पोस्ट है, सरकार इनकी है, इतनी निकम्मी सरकार हमने अपनी जिंदगी में देखी ना। बस कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। यह विधायक है, वो भी गांव में मरे जिंदा का पता लेना आता, कोई काम नहीं करवाता। बताओ। और इस आगे किसके साथ क्या कहेंगे? ऐसा है बीजेपी तो बिल्कुल निखट्टू सरकार है, वो बिल्कुल निकम्मी सरकार है। पहले इसको वोट दे दी केवल इसलिए कि हाँ चलो ठीक है। जहाँ तक राम भक्त की बात है, इनमें से कोई भी राम भक्त नहीं है। मंदिर बनवा दिया, केवल मंदिर बनवा दिया, मंदिर में भी घपला कर लिया सालों ने जो इन्होंने। ये तो बहुत बदमाश कौम है आरएसएस की, इन्हीं का एजेंडा चलता है। मोदी भी उसी का आदमी है। कहता मैंने चाय बेची, पकौड़े तले। अरे जब सभी चाय और पकौड़े तलने लगे, खाने वाला कहाँ से मिलेगा? नीरव मोदी किसने भगाया? संघर्ष का दौर था, संघर्ष करके यहाँ तक संघर्ष क्या संघर्ष करा उस आदमी ने? वो फोर्जरी करके आई है, उस पर डिग्री भी गलत है। कहाँ पढ़ा बता दो अब आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो आदमी? जो है कुछ नहीं करा उस आदमी ने। आरएसएस ने डिग्री दे दी और कुछ आदमी ने उसने नहीं करा। जो कि मैंने चाय वाला कोई ऐसा हो जाएगा कोई प्राइम मिनिस्टर? उनकी विदेश नीति की तारीफ होती है, डंका कुछ नहीं है विदेश नीति, केवल जो है पोस्टरों में दिखा दिया, अखबारों में दे दिया, क्योंकि मीडिया उसकी है। अंडर गवर्नमेंट अभी चुनाव हुई है तुम्हारे, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आदमियों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। डेमोक्रेसी है।
है? लेकिन जिस तरीके से जिला पंचायत में बीजेपी की जीत हुई, ऐसे तो 2022 का रास्ता साफ नजर आ रहा है। लोकतंत्र बिल्कुल जो है ना खत्म कर तो दिया। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी इमरजेंसी से भी बुरा है। अच्छा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उससे लाभ भी था नुकसान भी था, दोनों काम थे, लेकिन वो ज़्यादा बेटर थी मोदी से, अच्छा। क्योंकि इसने तो जिंदे ही आदमी मार दिए, जबरदस्ती किसी को नॉमिनेट लेकिन योगी जी तो कार्रवाई भी की है ना, कार्रवाई पुलिस को सस्पेंड कर दी। नहीं, कोई कार्रवाई कुछ नहीं। नहीं। पुलिस भी जो ना योगी की है, योगी की है पुलिस भी योगी की है, और मसीह लखनऊ से आदेश आता है वैसी पुलिस करती है। और जहाँ तक अपराध है, इस बार अपराध किसान जो है मतलब योगी जी को हरा के दम ले। किसान जो है ना अखिलेश को और जयंत को मुख्यमंत्री बनावेंगे, और जो ना जयंत के साथ है। अच्छा, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन जो है, हाँ 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 तो रोक पाएगा योगी लहर को? इतना आसान है? हाँ हाँ, रोक देगा। रोक देगा। बिल्कुल रोक देगा। चलिए, आपसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है ये हिंदू मुस्लिम काट तो नहीं हो जाएगा इस बार? चलेगा हिंदू मुस्लिम बिल्कुल, सिख ईसाई हम सब है एक भाई, ना हिंदू में चला है ना सिख का चला है, ना के नाम मुसलमान चला है। ये हम इनके समझ चुके हैं। जो इन्होंने नाटक करे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, जो इन्होंने नॉन कश्मीर में काम किया है, वो अब होने वाला नहीं है। हम कश्मीर में तो अच्छा काम कर रहे हैं, 370 हटा है। अरे भाई, जो वे तेरे याद हो जब चुनाव हम मोदी लहरी वे जो 40 आदमी मरवाए हैं, वे मोदी जी का अमित शाह का ही तो काम है वे मरवाने का, हिंदू मुस्लिम करा दे। अब वो काम नहीं चलेगा। अब मजदूर किसान सब समझ गए हैं। इस भारतवर्ष की जनता, इस भारतवर्ष की जनता सब समझ चुकी है। 80 करोड़ जनता आज की तारीख में इनसे बिल्कुल खिलाफ है। आज की तारीख में इनसे खिलाफ है। इनके केवल जो वे आरएसएस के आदमी हैं, सरमाएदार के हैं, वे इनके आरएसएस तो कह रहे हैं कि अब मुस्लिम हिंदू कोई सब एक है, बराबर है। और वह तो कम बनावटी कह रही है, उनका तो अब दिख रहा है। वे बिल्कुल एक नहीं है। हमारे सब साथ हैं और हम इस आरएसएस के बहकावे में अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, जहां जाते हैं चुनाव जीत जाते हैं। इस बार लगता है वहाँ बंगाल में क्यों ना जीतता? इनने 7 चरण कर लिया, अमरी वहाँ बंगाल में करके दिखाता, और अब यूपी में करके दिखा देगा, पंजाब में कर लेगा, हरियाणा में कर लेगा, बता लेगा कैसे कर लेगा। ऐसा नहीं, गाड़ी नहीं। ये शब्द जो हैं, मेरी बात सुनिए, अमित शाह बंगाल में 7 रैली करी ही, और कैसा गया, और आज तक ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हुआ। छोटा सूबा और 7 चरण में, 3 चरण में, 4 में हो जाए। चलिए, तो आप क्या कहेंगे, किसके साथ है, कैसे देखते हैं योगी जी के कार्यकाल को? योगी ना आवे बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, अब तो नई सरकार आओगी, देखो कौन सी आती है। योगी जी से परेशान है, सब परेशान है। योगी जी ने कुछ भी ना करा, एक्सप्रेस वे बनवा दिया, सब कुछ भी बनवा दिया, किसानों को ना करा कुछ भी। अच्छा, ये किसान मुद्दा है, किसान के स्क्वायर में जाके लौटेंगे, बिस्तरा गिरेंगे। अच्छा है, किसान तो अपने गांव में रहेगा, खेत में रहेगा। तो अच्छे दिन नहीं आए क्या? ना, अच्छे दिन नहीं आए। आपके अच्छे दिन आए क्या? सवाल ही पैदा ना होता। अच्छे के जो थोड़े बहुत ठीक है वे भी खत्म हो गए, अच्छा, बिल्कुल खत्म है। किसानी मुद्दा जो है वोट डालने के टाइम ये अहम दिमाग में रहेगा। बिल्कुल रहेगा, गिरे नहीं। अब क्या हम बीजेपी की वोट नहीं देंगे? बीजेपी को वोट नहीं। चलिए, क्या कहेंगे, किसके साथ जाएंगे इस बार आप लोग? अब क्या हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। गांव में कोई आदमी नहीं कह रहा, अच्छा, एरिया में कोई पिछली बार तो साथ थे वोट। हाँ, हमने एक मौका दिया बीजेपी को, उसने कोई ऐसा काम नहीं करा। सब गलत काम करे हैं, कुछ झूठे वादे हुए इनके, कोई पेमेंट का पोत पूरा नहीं पाड़ा, कोई वादे पे अपने खरे नहीं उतरे, इसलिए अब क्या सब नाराज है इनसे। खेला हो जाएगा क्या इस बार? हाँ, अब क्या इनको हरा कर छोड़ देंगे। अब क्या इनको यूपी से इनको आपका मंदिर में बांट देंगे। ये मंदिर जो बना ना, ये मंदिर में ही रहेंगे अभी। तो मंदिर को अचीवमेंट के तौर पे क्यों नहीं देखते हैं कि इतना दिन से मुद्दा था, मंदिर बन गया। अब ये वोट लेने के वजह मंदिर बनवा रहे हैं, और अब क्या इन्होंने मंदिर में रहना पड़ेगा। नहीं इनके बच्चे हैं, नहीं ये समझते किसी को परिवार को समझते हैं। ये अब क्या मंदिर ये अपना बनवा रहे हैं, तो ये अब क्या इन्होंने मंदिर में रखेंगे इन्होंने। अब क्या यहाँ नहीं आने देंगे, सरकार नहीं आएगी। कहा जाता है देश मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। हम ना मानने, बिल्कुल मोदी के हाथ में तो देश बिल्कुल खराब है। और इतना मोदी रहेगा, इतना नायु कोरोना भगे, और नया देश की जनता इतनी परेशान है। मोदी आज इस्तीफा दे दो, इस भारतवर्ष की जनता जो सारी आराम से रहेगी। सर्वे में आ रहा है कि योगी जी देश के नंबर 1 सीएम है। ये बिल्कुल भी सीएम ना, जैसा सर्वे में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के आरएसएस के आदमी, उन्हीं के पत्रकार है। योगी जी यहाँ आके बात करे हमारे सामने, मोदी जी यहाँ आके बात करेगा हमारे सामने, हम बताओगे तो कौन सा काम अच्छा कर रहा। एक टेबल पर मोदी जी बैठा है, एक टेबल पर हम बैठेंगे, और आमने सामने हमारी और उसकी बात। किसान मानते कहाँ हैं आपको? किसान कहाँ मान रहे हैं? सुन और के हम के भेड़ है, हम क्या हैं? आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं,
पाकिस्तान नहीं है, हम किसान नहीं है क्या? आरोपी हैं विपक्ष के इशारे पे बैठे हुए नहीं, हम क्या गाजीपुर में। हम विपक्ष के उस पर मतलब मैं आप यहाँ खेत में कर रहे हैं और मैं खेत में काम करके आया, मेरे पैर में भी चोट लगी हुई है और कल नाक का बदलन गया हा, मैं डोले पशु रपट गया, मेरा चोट, मैं किसान नहीं हूँ क्या? मैं किसान नहीं हूँ? ये सब झूठी बात है। खेला हो जाएगा, इसका नाश कर देंगे, खेला ना नाश कर देंगे आपका, बिल्कुल हाँ, ऐसा नाश कर देंगे, सफाया कर देंगे जैसे राम लक्ष्मण वहाँ गए हैं वनवास को, इनका एक भी MLA MP नहीं आने देंगे।